चरणार्बुदराधित पादुजुगं युगधर्म दुरन्दर पात्रवरम् वरदाभयदायक पूजपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् भजनोजित सज्जन संगपतिं पतिताधिक कारुणिकैक गतिम् गति वंचित वंचक चिंच पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् अति कोमल कंचन दीर्घतनुं तनुनिन्दित हे मणिमाल मदम् मदनार्बुद बन्दित चन्द्रपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् निज सेवक तारक रंजि विदुं विदुधारितहुं कृत सिंह वरम् वरनागत बालिश चन्द्रपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरदयम् दयनीय गणार्पित गौरपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् चिरगौरजनाशय विश्वगुरुं गुरुगौरकिशोरकदाश परम् परमादृत भक्ति विनोद पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् रघुरूप सनातन कीर्तिधरम् धरणीतल कीर्तित जीव कविम् कविराज नरोत्तम साख्य पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् कृपया हरि कीर्तन मूर्तिधरम् धरणी बरहारक गौरजनम् जनकादिक वत्सल स्निग्ध परम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् शरणा
शरणागत किंकर कल्पतरुं तरुदीकृत धीर वदान्य वरम् वरदेन्द्र गणार्चित दिव्य पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् परहंस वरं परमार्थपतिं पतितोद्धरणे कृतपेश जतिम् यतिराजगणैः परिसेव्य पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् वृषभानुसुत दयितानुचरं चरणाश्रित रेणुदरास्तमहम् महदाद्भुत पावन शान्ति पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम्
वृंदावन के राधा कुंज, ये बाजू के ललिता सखी का कुंज है, तो कहते हैं स्वानंद कुंज। वही कुंज भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ प्रकट किया है। तो राधा माधव का कीर्तन इतना सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने रचना किया है, पूरा वृंदावन का सब लीला है, खाली 4 लाइन, लेकिन इसमें पूरा वृंदावन आ जाता है। तो आप सब मेरे पीछे भक्ति भाव से कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय
सख्यम आत्मा निवेदनम। वृंदावन वासी सब इंद्र की पूजा करने वाले हैं। सब दूध मक्खन घी सब इंद्र को अर्पण करते थे, सब ब्रजवासी हर साल। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, मेरी पूजा करो, क्योंकि इंद्र तो मेरा सेवक है, सब कुछ मेरे से आता है। मैं ये विहितान इंद्र को तो शक्ति मैं ही देता हूं, तो मेरी पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, ये प्रिय है, ये गोवर्धन की वजह से घास आ रहा है और घास से दूध, गाय दूध पी रही है और दूध से तो मक्खन बन रहा है, तो गोवर्धन ही हमको सब कुछ दे रहा है, तो गोवर्धन की पूजा करनी। तो नंद महाराज का मन थोड़ा बदल दिया भगवान ने, तो नंद महाराज ने उस साल में गोवर्धन का पूजा किया, गोवर्धन को अनंत प्रकार का भोग चढ़ाया और भगवान गोवर्धन के ऊपर एक विराट रूप धारण करके सब ब्रजवासियों का भोग खा लिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको हो गया? इंद्र को। इंद्र बोला, मेरा दक्षिणा कमीशन नहीं मिल रहा है, ये दूध दही सब तो मेरा कमीशन हर साल ब्रजवासी देते हैं। इंद्र बहुत गुस्से हो गया, आकाश में बादल में से देखने लगा, ये कौन है कृष्ण जो मेरा कमीशन स्टॉप कर रहा है, रुकाता है। तो प्रलय के टाइम में जो संवर्तक बादल है 12 साल में वो पूरा प्रलय कर देते, तो ऐसे घमासान बादल, इंद्र ने कहा, जाओ वृंदावन को नष्ट कर दो। वृंदावन तो भगवान का धाम है, वो इंद्र जैसा शूद्र व्यक्ति क्या वृंदावन को स्पर्श। तो संवर्तक बादल वृंदावन के ऊपर आ गए और घमासान बारिश, ऐसा बारिश हो रहा है जैसे खंबे की तरह पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है खंबा आ रहा है आकाश में से, साधारण बारिश नहीं। 5 मिनट ऐसा बारिश होगा तो पूरा पृथ्वी फ्लडिंग हो जाए, पूरा बाढ़ आ जाए, ऐसा बारिश वृंदावन में। तो सब ब्रजवासी बोले, कृष्ण 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 रक्ष मां, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने बोला, ठीक है मैं आपकी रक्षा करूंगा, मेरी एक इच्छा भी है। गोवर्धन लीला में भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया पता है? किसको पता है? रक्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने। लेकिन सबसे मुख्य था कि भगवान सोच रहे थे कि श्रीमती राधिका को मैं कभी सुबह के टाइम में देखता हूँ, शाम के टाइम में देखता हूँ, लेकिन 7 दिन में पास करके रखूंगा तो राधा को मेरे सामने ही रहना पड़ेगा, तो मैं श्रीमती राधिका का दर्शन कर सकता हूँ। तो भगवान ने गोवर्धन उठा के रखा 7 दिन 7 रात तक, और फिर इंद्र को महसूस हुआ कि बहुत गलती हो गया मेरे से, बहुत बड़ा। इंद्र फिर बाद में कृष्ण के चरणों में गिर गया और गोविंद कुंड है वृंदावन में, यहाँ ऐरावत हाथी को लेके आया और भगवान कृष्ण का महाअभिषेक किया उसने और बहुत क्षमा मांगा। लेकिन तो भी इंद्र को संतुष्टि नहीं हुआ हृदय में, उसने कहा कि मैंने कितना तकलीफ दिया, वैष्णव अपराध, हम एक वैष्णव का अपराध करते तो जन्म जन्मांतर तक हमको नाम में रुचि नहीं आती, तो ये इंद्र ने तो सब ब्रजवासियों का अपराध कर दिया, सबको घर के बाहर निकाल दिया, तो कितना अपराध। तो इंद्र बोला, अभी मेरा अपराध नष्ट कैसे होगा, मैंने गोविंद कुंड में तो पूजा किया, लेकिन जब तक मैं वैष्णवों का क्षमा नहीं मांगूंगा अपराध। तो इंद्र गया स्वर्गलोक में सुरभि गाय के पास, सुरभि गाय को बोला, सुरभि ये अपराध कैसे क्षमा होगा? गाय ने बोला, एक ही उपाय है, चलो नवद्वीप धाम की, नवद्वीपे शत शत अपराध करी, निताय कृपाय तुम जाए तोरी। सब अपराध नवद्वीप में क्षमा हो जाता है। तो देवानंद गोलिया मठ जाएंगे नवद्वीप में, वहां सब अपराध क्षमा हो, सर्व अपराध। तो इसलिए सुरभि गाय और इंद्र यहाँ गौतम द्वीप में आ गए और आगे हम जाएंगे सुरभि कुंज में, वहां बहुत विशाल वृक्ष के नीचे सुरभि गाय ने गौरांग का भजन किया और इंद्र ने 1000 आंख, इंद्र के शरीर में 1000 आंख है और हर आंख में से आंसू गिर रहे थे और इंद्र बोल रहा था, गौ
सुनते हैं कि गौरांग का भजन बहुत ही सिंपल है। कृष्ण भजन बहुत मुश्किल है क्योंकि 10 नाम अपराध, लेकिन गौरांग का भजन सरल, अति सहजता, सरल, तुरंत फल मिलता है। गौरांग बोलिया क्रंदन करे, गौरांग दर्शन पाय सतवरे। ये रोएंगे गोद्रुम में तो गौरांग का दर्शन तुरंत हो जाएगा, सतवरे। एक बार आंखों में आंसू देख लेंगे नित्यानंद जी, गौर का नाम लेके आंसू। नित्यानंद प्रभु बोलेंगे तुमको जन्म जन्म के लिए मैं संभालूंगा, तुम मेरे हो गए आज से। तो द्वीप में इंद्र ने और सुरभि ने गौरांग नाम का भजन किया और गौरांग दर्शन मिल गया इंद्र को। और सुंदर हेम सम कांति प्रगांड शरीर, नवचिनी मेघ वाणी ये गंभीर। गौरांग का वाणी मुख बादलों की तरह भगवान गरज रहे थे। और इंद्र को बोला, इंद्र क्योंकि तुमने गोद्रुम द्वीप में मेरा तपस्या किया, आराधना किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और किधर करते तो मैं तुमको दर्शन नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गोद्रुम छाई अन्य स्थाने कृष्ण दर्शन दिवे। कि कोई मेरे को आगे बोलेगा कि कलकत्ता में या बॉम्बे में या मुंबई दूसरी जगह में कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, कोटि कोटि रावणी दर्शन दे रहे हैं, तो भी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि गोद्रुम में रहेंगे तो 24 घंटे दर्शन होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रबोधानंद सरस्वती पूरा मार्केट में छप मारेगा और वापस गोद्रुम में आ जाएगा। लेकिन मैं गोद्रुम द्वीप कभी नहीं छोड़ूंगा। द्रुम मतलब वृक्ष, कल्प वृक्ष। तो यहाँ सुरभि गाय अभी भी गौरांग का भजन कर रही। इंद्र तो वापस चला गया स्वर्ग लोक में क्योंकि उसका डिपार्टमेंट काम संभालना पड़े। गौरांग का दर्शन करके इंद्र वापस चला गया, लेकिन सुरभि गाय अभी भी सुरभि कुंज में लाया। और बाद में दूध पीने के बाद मार्कंडेय ऋषि को बहुत शक्ति आ गया और मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सुरभि अभी तुम मुझे बताओ कृष्ण प्रेम कैसे है, क्योंकि दूध पीने से मेरा शरीर अच्छा हो गया, अभी मेरा आत्मा कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, हाँ ये मुझे बताओ। तो सुरभि गाय ने बहुत सुंदर उपदेश बताया। मैं बंगाली पढ़ना चाहता हूँ। तो ये जो ये है वो खत्म नहीं हो जाता है। तो तीसरी बार जो गौरांग बोलेगा गोद्रुम द्वीप में, उसका ज्ञान और फल भी खत्म हो जाए। फॉल्स ईगो मतलब अहंकार, शरीर और आत्मा को ज्वाइन करने वाला है अहंकार। सूक्ष्म शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग अहंकार, वो अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। मतलब अहंकार नष्ट होकर आपको असली अहंकार मिलेगा। असली अहंकार कौन सा है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये असली अहंकार। और झूठा अहंकार क्या है? हम ईश्वरो हम भोगी, मैं ही सब कुछ। तो ये मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया, असली अहंकार किसको चाहिए? सबको चाहिए। तो आप तीसरी बात और चौथा फल भी और अंतिम फल कौन सा मिलेगा? तुम ही ते बाजीबे गौरांग रसे, भजीबे ताहार ए द्वीप वसे। और अंतिम ये, क्योंकि जब तक मिथ्या अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक गौरांग रस प्रकट नहीं। तो गौरांग मिथ्या अहंकार जब खत्म हो गया तब हे मार्कंडेय, तुम गौरांग रस के समुद्र में डूबोगे। तुम जो समुद्र में अभी छोड़ना, एक द्वीप वसे, गोद्रुम द्वीप में रह के गौरांग रस में डूब जाओ और उनका भजन करो। गौरांग महिमा निताय मुखे, सुनी जीव भाषे परम सुखे। तो ये गोद्रुम द्वीप की महिमा नित्यानंद प्रभु के मुख से जीव गोस्वामी सुन के यहाँ लोटपोट हो गए।
वो जगन्नाथपुरी में, वो हम उधर देखेंगे, मार्कंड सरोवर, जगन्नाथपुरी में मार्कंडेय सरोवर। तो इस प्रकार से गौद्रुम द्वीप का अनंत महिमा है। जो वृंदावन में नंदीश्वर है, जहाँ नंद महाराज गायों को चराते हैं, वही है गौद्रुम नवद्वीप का। और इसीलिए जो राधा कुंड के तट पे स्वानंद सुखद कुंज, भक्ति विनोद ठाकुर ये कमला मंजरी है, साढ़े 12 साल की गोपी है वृंदावन में। उनका शरीर में उनका कौन सा ड्रेस है? तारा का ड्रेस पहनते हैं, कमला मंजरी। और वो उनका स्वानंद सुखद कुंज में जो घर है, वही घर वही नवद्वीप में भी प्रकट हो गया। इधर इसको सुखद कुंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने से कोई भी आत्मा सुखी बन जाता है। कौन सुखी हो गया यहाँ आने से? हाथ ऊपर की, सब सुखी हो गए। देखिए सब हंस रहे हैं, आनंद से हंस रहे हैं, क्योंकि ये सुखद कुंज है, स्वानंद। गौद्रू में पर्ण कुटीर। तो भक्ति विनोद प्रबोधानंद सरस्वती भी यहाँ पर्ण कुटीर बन के रहना चाहते। नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो कनेक्शन, ओनली पर्ण कुटीर। पर्ण कुटीर में रह के जो गौद्रू में भजन करेगा उसको तो ये गौरांग प्रेम मिलेगा। अभी सब सीमेंट। तो ये साइड में देख रहे हैं हम, गौर गदाधर है भक्ति विनोद ठाकुर के। गौर गदाधर का पूजा, गौर गदाधर की आरती, नित्य आरती भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ करते हैं। वैचित्र विलास गौर गदाधर की लीला बहुत ही गूढ़ है, बहुत विचित्र है। पहले हम गौर निताई का आश्रय लेके गौर गदाधर को समझ सकते हैं। तो इसलिए और कृष्णदास ब्रह्मचारी, जब गौर किशोर भक्ति विनोद ठाकुर ने बाबा जी वेश लिया गौर किशोर दास बाबा जी के पास से, तो कलकत्ता में भक्ति भवन, भक्ति कुटीर, भक्ति भवन में 1904 से 1908 4 साल भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने इसी शरीर में राधा कृष्ण की लीलाओं में, अष्टकालीय लीलाओं में प्रवेश किया। भक्ति कुटी में वो निरंतर भजन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्णदास ब्रह्मचारी ने उनका इतना सेवा किया भक्ति विनोद ठाकुर का। वो भक्ति विनोद उनके प्राण थे कृष्णदास के। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हुआ भक्ति भवन में, तो कृष्णदास ब्रह्मचारी भी ज्यादा साल नहीं रह सके। वो भक्ति विनोद ठाकुर के विरह में गरम हा भक्ति विनोद, हा भक्ति विनोद, भक्ति विनोद के विरह में उनका भी तिरोभाव बहुत जल्दी हो गया और उनका समाधि यहाँ स्वानंद सुखद कुंज में दिया गया है। तो हम बहुत भाग्यवान है। हमको तो भक्ति विनोद ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम पापी जीव हैं। हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज यहाँ आके भक्ति विनोद ठाकुर के पास से श्रीमद् भागवतम सुनते थे, इसलिए उनका भजन कुटीर यहाँ है। ये साइड में जो दिख रहा है भजन कुटीर, ये स्वानंद सुखद कुंज इतना महान है कि कलयुग के चार मुख्य आचार्य, सब चारों आचार्य यहाँ गौर कथा करते थे। कौन आचार्य? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, चारों यहाँ आके गौर कथा करते। तो इसीलिए ये स्वानंद सुखद कुंज बहुत शक्ति है, यहाँ हमेशा भगवान का वास है। अभी भी भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ विराजमान है। हम सबके ओर कृपा दृष्टि कर रहे हैं, तो उनकी कृपा दृष्टि हमें स्वीकार करनी चाहिए। हम अभी ऊपर जाएंगे। प्रभु जी थोड़ा बताएं उनकी परंपरा कैसे, वो अपनी परंपरा में गोवा कृष्ण से ब्रह्मा that you all do the work by your hand and you name by your mouth. So in course of time, sometimes your name will be a उपदेश यहाँ ऊपर लिखा गया है, बंगाली में है, हमारा हाथे तुम्हारा हाथे यत्न करे सेवा कराब करार आर मुखे
सर्वदाना करेर करबे सत्य सत्य कौन काले तुम्हारे मुखे नाम बेरुबे जीवन अनित्य जान सार ताहे नाना विपद and be careful since now. अभी सावधान बन जाइए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उपदेश देते हैं कि नामाश्रय गौरी जतने तुम्ही ठाका अपना कर। रोजरूम में आने के बाद ये वचन ले लीजिए कि आप वापस मुंबई जाके अपना अपना काम कीजिए, लेकिन हाथ से काम और मुंह से क्या नाम। हाथ से काम कीजिए लेकिन मुंह से नाम कभी मत भूलिए। जीवन अनित्य जाना और सार जान लीजिए कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, तो मुंह से नाम मत भूलिए कभी भी। भक्ति सिद्धांत बोधे में 3 सेवा होता है, कृष्ण धाम सेवा, कृष्ण नाम सेवा और फिर कृष्ण काम सेवा। पहले कृष्ण का धाम सेवा कीजिए, गौर धाम सेवा, आपने धाम में आने से सेवा किया भगवान का, फिर नाम सेवा, हमारे मुंह में असली नाम आएगा और फिर नाम लेंगे तो हमको भगवान का क्या इच्छा है हमारे लिए पता चलेगा, फिर हम काम सेवा कर सकते, उनकी सब इच्छाओं की सेवा कर सकते। तो इसलिए ये रोजरूम में आने के बाद ये उपदेश को धारण कीजिए और हमेशा नाम को मत चुका। अभी हम आप लोग को दिखा रहा है, ये मंदिर जो है ये बाद में बना, समाधि बनने का बाद। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो असली मंदिर है वो ऊपर में, जहाँ पे गौरदास पूजित होता है, और वो जो है छोटा सा कुटिया, वहाँ पे गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जब भक्ति विनोद ठाकुर के पास सुनने के लिए आता रहा तो वहीं बैठता। और यहाँ पे ऊपर में भक्ति विनोद ठाकुर जी और उनको सुजीत का पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने एक संग में रहता है उस टाइम। तो आइए हम लोग आप ऊपर जाऊंगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो जगह पे आए हैं ये बहुत ही महान परम वैष्णव है। कहा गया है कि वैष्णव भजन में जो गंगा का स्पर्श होता है उससे हमारा हृदय पवित्र होता है, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य बन जाता है। वैष्णव लोग है, जो वैष्णव है हमारी परंपरा में आया हुआ है, जो ब्रह्म गौड़ी परंपरा है, और यही हमारे जो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के गुरु के पिता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ब्रह्म गौड़ी मध्य परंपरा में है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो यहाँ पे बहुत बड़े जज थे कलकत्ता में, और वो अपना सारा समय केवल कृष्ण भक्ति में लगाते थे। 1 घंटा केवल जज के लिए जाते थे वहां पर, और बाकी का जो जीवन वो कृष्ण भक्ति में लगाते थे। देखो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी वो कृष्ण का प्रचार में थे। उन्होंने जो महाराज ने मुझे बताया था नवदीप महात्म्य भक्ति विनोद ठाकुर का, जो गौरांग महाप्रभु के बारे में, गौरांग महाप्रभु का जो नाम जो महिमा है वो नवदीप महात्म्य में लिखा है, इंग्लिश में बहुत सुंदर बुक है। तो आज हम जो वो जगह पे आए जो हमें यहाँ पर केवल भक्ति दिखती है, तो हम सब उनको प्रेम से यहाँ पर उनका जो भजन कुटीर है, उनका समाधि है, और उनके कुछ पुराने जो यहाँ पर चिन्ह हमें दिखने में दर्शन में मिलेंगे, पादुका वगैरह है उनका कमंडल भी है ना, कमंडल वगैरह है, तो उनके दर्शन हमें मिलेंगे। हम उसे प्रार्थना करें कि हे वैष्णव आप हम पर कृपा करके हमें गौर भक्ति कृष्ण भक्ति दीजिए, ताकि हमारा जीवन भी भगवत के लग जाए। हरे कृष्णा। वो मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, लेकिन इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको छोड़ नहीं रहा था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा, नहीं चाहिए मुझे काम। अगर नवदीप जाने से रोकते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नो 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 नहीं, आपको कृष्णनगर में पोस्टिंग कर देते हैं, आप कृष्णनगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनिए और आप नवदीप में रहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ रहने लगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल रेल बनाया। बाहर दिखता है ना रेल का ट्रैक, यहाँ से वो डायरेक्ट बैठते थे कृष्णनगर, गाड़ी उनके लिए ट्राम स्पेशल गाड़ी चलती थी, तो उनके लिए किधर दूर नहीं जाना पड़ता था, यहाँ से बैठ के डायरेक्ट कृष्णनगर। और उनका पूरा दिन का टाइम टेबल इतना पक्का था, वो दिन में केवल रात को केवल 1.5-2 घंटा सोते थे और सुबह
अपना ग्रंथ लिखते थे, 1.5-2 घंटा वापस सोते थे, एक चपाती और थोड़ा सा दूध लेते थे दोपहर को, और इतना टाइम उनका पंक्चुअलिटी था। और जो दूसरे मैजिस्ट्रेट को घंटा लगता था, कितना दिन लगता था काम करने के लिए, वो 5 मिनट में सब अपना सॉल्व करके कृष्णनगर में वापस नवद्वीप धाम में आ जाते थे, यहाँ स्वानंद सुखद कुंड अपना भजन करने के लिए। तो इसलिए हमें भक्ति विनोद ठाकुर से ये सीखना चाहिए कि कैसे नाम परायण वैष्णव बनना है। सब लोग दर्शन करना है। He's saying that you, by your hands you do your work and by your mouth always stand your only maintain. Zell Singh, वो उनके शिष्य थे, मतलब उनसे मान लेते थे क्या इधर आए थे लोग। गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। कृष्ण प्राप्ति हो
प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया हे बेटा सगु सुख त्रिभुवाना हे बेटा सुख त्रिभुवाना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনা সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনা সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনা